कक्षा 7 गणित अध्याय 10 बीजीय व्यंजक में एक दूसरा उदाहरण ले रहे हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों के पदों के गुणांकों की पहचान कीजिए। तो ये 4 अलग अलग व्यंजक दिए गए हैं, एक एक करके हम उठाते हैं, इनके गुणांक अलग करते हैं। चलिए, ये रहा पहला प्रश्न। इसमें जो व्यंजक है वो दिया हुआ है 4x ऋण 3y, ये पहला व्यंजक है। ठीक है, अब इस व्यंजक में पद कौन कौन से हैं? पहला पद है 4x और दूसरा पद है ऋण 3y। ठीक है, अब इसमें देखिए ध्यान से कि इसमें आया क्या क्या है। तो इनका जो गुणांक, इनका गुणांक मतलब गुणा किया गया अंक। इसमें क्या है? चर राशि x में है, अचर है 4, तो यहां पर हो जाएगा गुणांक इसका 4। ठीक है, इसमें ऋण 3y में इसका जो गुणांक है वो है ऋण 3। ठीक है, क्योंकि जो व्यंजक है वो जोड़ना है और जोड़ने के लिए इसमें कौन सा गुणांक है? ऋण 3। ठीक है, और इसी में दूसरा है a धन b धन 5। तो ये जो व्यंजक है a धन b धन 5, तो इसके जो पद है वो बने a b और 5। तो a का जो गुणांक होगा, ये ऐसा लिख लेते हैं गुणांक। तो a का जो गुणांक बनेगा वो क्या है? a में किसका गुणा? a को कैसे लिख सकते हैं हम? a को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, देखिए a गुणे 1। ठीक है ना, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो a गुणे 1 का मतलब गुणांक इसका क्या बनेगा? 1। इसी तरह इसमें b का गुणांक भी 1, और ये तो अचर राशि है, इसका तो निकालना ही नहीं। तीसरा कैसा है? तीसरे में है 2y धन 5। ये क्या है? एक व्यंजक है। ये क्या है? एक व्यंजक है। अब इसमें जो पद है वो देख लीजिए। इसमें जो पद है एक तो 2y और दूसरा 5। तो 5 तो अचर राशि है। इसमें देख लीजिए गुणांक, इसमें गुणांक है 2। इसमें देख लीजिए चौथा, इसमें है व्यंजक 2xy। अब इसमें तो चूंकि एक ही पद है, तो एक ही पद में xy ये जो चर है, चर में जो गुणांक है वो लिख लीजिए। तो ये इसी का पद भी है, पद भी 2xy। तो इसका जो गुणांक बनेगा, यानी इस चर में कौन सा लिखा है? 2 का गुणा है, तो ये इसका गुणांक 2 हो जाएगा। इस तरह हमें इनके गुणांकों की पहचान करना है। एक और उदाहरण लेते हैं। ये दूसरा एक उदाहरण है कि निम्नलिखित में से में समान पदों के समूह बनाइए। समान पद, समान और समान में पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दिया क्या क्या है। 12x 12 है, ऋण 25x ऋण 25y, 1x 12y और y। तो इसमें हमको अलग अलग एक x का चर राशि नजर आ रही है, एक y चर राशि नजर आ रही है, और कुछ अचर राशियां नजर आ रही हैं। तो इसमें हमको 3 प्रकार के अलग अलग समूह बनेंगे। ये बात समझ पा रहे हैं? अब इनको अलग कैसे करता है जरा देखेंगे। तो सबसे पहले एक समान पद देखेंगे। पहला निम्नलिखित पद, पहले x वाला पद, चर x वाले समान पद, चर x वाले समान पद। तो यहां पर देखेंगे तो पहला एक तो ये पहला हुआ, तो इसमें कौन सा था? ये 12x है, फिर ऋण 25x है, ऋण 25x, और x किस में है? एक सिंगल x है, एक ही सिंगल x। तो ये समान पद है। अब इसमें दूसरा चर y वाला ले लेते हैं। चर y
वाले समान पद, चरवाई वाले समान पद कौन से हैं? एक तो ये ऋण 25y है, ऋण 25y, एक ये 12y है, तो ये 12y और एक ये y है, तीन ये हो गए। अब क्या बचता है? ये अचर वाले बचते हैं, तो इनका एक अलग समूह बन जाएगा, यानी कि ये पद अलग हो जाएंगे, तो कहेंगे अचर पदों के समूह, अचर पदों के समूह। यानी कि y वाले थे, एक अचर वाले देख लो, तो अचर कौन सा है? एक तो ये 12 है, गुणांक के साथ नहीं लेना, सेपरेट सेपरेट लेनी है। तो यहां पर ये 12 है, यहां पर ये ऋण 25 है और यहां पर 1 है। तो इस तरह ये समान पदों के तीन समूह बने। इसी प्रकार अगर और भी एग्जाम्पल आते हैं तो वो आप आसानी से समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है, निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपद, त्रिपद और बहुपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यूं तो सारे के सारे ही ये बहुपद कहलाते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है, अगर किसी व्यंजक में एक पद है तो एक पदी, और किसमें दो पद लगे हुए हैं तो वो द्विपदी, और तीन लगे हैं तो त्रिपदी, और उससे ज्यादा लगे हुए हैं तो वो बहुपद की श्रेणी में आते हैं। अब आपको ये सारे के सारे अलग अलग वर्गीकृत करने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एक पदी व्यंजक, एक पदी व्यंजक। तो ये चार प्रकार इस पे दिया, तो चार प्रकार से हमको वर्गीकृत करना है। तो पहला लेते हैं, एक पदी में देखेंगे एक पद कौन से है। एक पदी में तो सबसे पहले तो ए दिख रहा है, एक, और एक एक्स वाई नजर आ रहा है। एक्स और वाई ये गुणा है, ध्यान रखिएगा। जब ये धन के साथ ये योग, धन या ऋण, यानी योग चाहिए, चाहे ऋणात्मक योग हो चाहे धनात्मक योग हो, तो वो एक पद में आएगा, ठीक है ना। यहां पर ध्यान से देखेंगे तो एक्स वाई हो गया। अब आगे चलेंगे तो एक 7 नजर आ रहा है, ये अलग है लेकिन है तो एक ही पद, और तो नहीं दिख रहे हैं। तो एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, और तो नहीं दिख रहा है। और अगर बीच में नजर आए तो फिर दूसरे पे देख लेंगे। तो अभी द्विपद अलग करते हैं। तो ये है द्विपद व्यंजक, सारे के सारे व्यंजक ही हैं, पर किन किन पदों में है, दो वाले ढूंढने हैं। तो एक तो ए धन बी मिल गया, और एक्स वाई धन 5, ये चिन्ह के साथ धनात्मक यानी योग के साथ आना है, ठीक है ना। और एक ये है 4mn धन 7, और तीसरा हो जाएगा त्रिपद। त्रिपद मतलब होता है तीन पद, त्रिपद व्यंजक। त्रिपद तीन पद वाले कौन से ढूंढते हैं? ये निकल गया, ये निकल गया, ये है 1 2 3, इसमें 3 है। तो पहला मिल गया ए बी धन ए धन बी, ये पहला व्यंजक निकला। और देखिए इसमें तो ज्यादा है, एक ये नजर आ रहा है 5x² ऋण x धन 2, और इसमें भी ज्यादा है, इसमें ये कि इधर नजर आ रहा है 4m ऋण 7n धन 10, ये तीन अलग अलग व्यंजक नजर आए। अब एक बहुपद निकाल लो, बहुपद मतलब जिसमें 3 से ज्यादा है, बहुपद व्यंजक। अलग अलग आपको अलग अलग करना है, कुल मिला के छन्ना लगाना है आपको। तो ये निकल गए, ये निकल गए, पहली लाइन में तो ये मिला ए बी धन ए धन बी ऋण 5, ये एक तो पहला निकल आया इधर से, और इस लाइन में एक तो ये नजर आ रहा है 4pq ऋण 3q, नहीं इसमें तो 3 ही है भाई, ये 3 ही है, वो 7 देखने में गलत हो रखा है। 1 2 3 ये नहीं आएगा, ठीक है। और इधर 1 2 3 सारे के सारे 3 है,
हाँ, तो बस एक ही इसमें है, बहुपद में एक ही नजर आया तो एक ही कर लो, कमा हटा दो। कुल कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 में देख लो यहाँ पूरे हैं कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक कहाँ छूटा है वो भी देख चेक कर लो। एक पद में देखो, एक तो ये चला गया, एक वो निकल गया और 7 हो गया और ठीक है। द्विपद में देख लो, ए धन बी, फिर एक तो ये छूट गया है, ए बी धन, नहीं द्विपद में दो दो चाहिए ना, ए धन बी हो गया, फिर एक्स वाई धन 5, फिर एक ये हो गया, 3 इसमें निकल गए। अब इसमें देख लो त्रिपद में, ए बी धन ए धन बी, ठीक है। फिर दूसरा एक इधर से निकला है, 5x² ऋण x धन वाई 2, ठीक है। और एक ये निकल आया 4m ऋण 7 n धन 10, ठीक है। बाद एक ये निकल गया, ये तो लिख दिया, ये छूट गया, 1 2 3 यही छूट रहा है। तो त्रिपद में 4pq ऋण 3q धन 5p, और ये बहुपद का आखिरी वाला बचा। पूरे हो गए ना 11 के 11। तो इस तरह आपको छांटने हैं, कोई छूटना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो कई बार हल करने में आगे पीछे हो जाता है, ये ध्यान जरूर रखना। तो ये रहे उदाहरण कुछ। अब हम अगले वीडियो में लेते हैं इसका प्रश्नावली।